हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीब परिवार के बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐलान किए 5 बड़े अपडेट। गैस सिलेंडर, आवास योजना, महिला उद्यमी योजना, सभी को मिलेगा 5000 महीना। ऐसे करें अप्लाई। तो चलिए खबरें में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरें, जहां हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं, जन कल्याण, कानून व्यवस्था, रेलवे, मौसम और आपके शहर से जुड़ी हर अहम जानकारी की। सबसे पहले बात करते हैं पैन आधार लिंक को लेकर। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। ऐसे में पैसे निकालने, जमा करने और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक पैन आधार लिंक नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लें। अब बात करते हैं आवास सहायता योजना की। सरकार की तरफ से जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए 3500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये राशि उन परिवारों के लिए है जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। महिलाओं और मजदूरों के लिए बड़ी योजनाएं। महिलाओं और मजदूरों के लिए सरकार ने कई राहत भरी योजनाएं शुरू की हैं। लेबर कार्ड धारकों को हर महीने 5000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे मजदूर परिवारों को रोजमर्रा के खर्च में सहारा मिल सके। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने सीधे खाते में दिए जाएंगे। वहीं बेटियों की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपए की सहायता राशि दे रही है। इसके अलावा बीमा सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 7000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। पेंशन और राहत की खबर। सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को राहत देते हुए ऐलान किया है कि जनवरी से 3000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली बिल में 500 रुपए तक की छूट देने की भी घोषणा की गई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। जनवरी महीने में 22वीं किश्त जारी होगी, जिसमें किसानों को 4000 रुपए मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक फैसले। पटना ज़ू घूमने वालों के लिए अच्छी खबर है। नए साल के मौके पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है और 1 जनवरी को 14 काउंटर खोले जाएंगे, ताकि भीड़ कम हो सके। बिजली विभाग ने पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अंडरग्राउंड केबलिंग योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली में कमी को लेकर कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उमंग 2026 खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्राइम कंट्रोल और ट्रैफिक सुधार के लिए 464 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब जमीन से जुड़े काम भी आसान होंगे। 1 जनवरी से जमीन की नकल ऑनलाइन मिलेगी और डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी जाएगी। उपभोक्ता अधिकारों को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने डिजिटल तकनीक अपनाने पर जोर दिया है। कानून व्यवस्था और अपराध की खबरें। अवैध खनन पर सरकार सख्त हो गई है। बालू और गिट्टी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना नहीं भरने पर वाहन जब्त किए जाएंगे। पटना में पनीर और जूस में मिलावट मिलने पर कई होटल और दुकानें सील कर दी गई हैं। साइबर अपराध के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने फर्जी बैंक खाते खुलवाने में मदद करने वाले 2 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। अररिया में फर्जी जमीन दस्तावेज बनाने वाला नटवर लाल गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बावजूद बिक्री जारी है, जिस पर प्रशासन की सख्ती बढ़ सकती है। स्थानीय खबरें और अन्य अपडेट। सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भागलपुर के 0 माइल चौक पर ट्रैफिक सिस्टम फेल होने से जाम और हादसे का खतरा बना हुआ है। समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जल्द ही नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम की बात करें तो पछुआ हवा से ठंड बढ़ गई है, हालांकि धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली है। पूर्णिया में पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए सीएसपी केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर में ऑनलाइन ओपीडी के बावजूद मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे अपडेट। कोहरे की वजह से पटना से गुजरने वाली 28 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिनमें तेजस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी शामिल हैं। सुरक्षा कारणों से दिसंबर से फरवरी तक 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर। मुखिया महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर परिसीमन के बिना पंचायत चुनाव कराए गए तो वे हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।